गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को परिमित संख्या के बारे में बताया था, लेकिन आज जो मुझे न्यू किताब मिली है, जो बुक मिली है, नई किताब जो मिली, उसमें सबसे पहला चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि आप लोगों को एक मास्टरमाइंड की बुक है अवनी करके, अवनी गणित, अवनी गणित के नाम से पुस्तक है, मास्टरमाइंड पब्लिकेशन की है। वही आपके क्लास में पढ़ाया जाएगा, वही बुक पढ़ाई जाएगी। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले आता है वर्ग है क्या, वर्ग किसे कहते हैं। आपको बता दिया जाए, किसी संख्या का वर्ग यदि याद करना है तो उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। क्या होता है? यदि कोई संख्या स्वयं से गुणित होती है तो प्राप्त गुणनफल जो होता है वही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए, आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 3 का वर्ग, वर्ग को हम 3 का वर्ग मान लीजिए करना है, तो वर्ग का मतलब होगा 2 की घात। और 2 की घात से आप जानेंगे होंगे कि 3 का 2 बार गुणा, इस तरह से 2 बार 3 में 3 का ही गुणा, 3 3 का 9, 3 3 का 9। इस तरह से आप कह सकते हैं जो 3 का वर्ग होगा वो क्या होगा? 9। अर्थात यदि कोई संख्या स्वयं से गुणित होती है तो जो प्राप्त गुणनफल होगा वो गुणनफल ही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया कि हमको 3 का वर्ग याद करना है तो 3 का 3 में ही गुणा कर दिया जाएगा। जो गुणनफल हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या, जिसको हम 9 बोलते हैं। ठीक है। हमें 3 पूर्ण वर्ग संख्या की बात वही बताएंगे। तो 3 का जो वर्ग होगा 9 होगा। इसी तरह से किसी का भी करना है, मान लीजिए 4 का वर्ग आपको करना है तो 4 का वर्ग क्या होगा? 4 गुणे 4, 4 चौका 16। ठीक है। इस तरह से किसी का भी वर्ग करना हो तो 2 बार उसका गुणा कर लीजिए। 5 का वर्ग आपको करना है तो 5 का वर्ग 5 गुणे 5, मतलब जिस संख्या का वर्ग करना है उसी से स्वयं से ही गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस संख्या का वर्ग। इसका प्रतीक। ठीक है। तो वर्ग क्या हुआ? आपको बताया कि यदि किसी संख्या का वर्ग आपको ज्ञात करना है तो उसी संख्या से स्वयं उस संख्या का गुणा उसी संख्या से ही, मतलब स्वयं से ही गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। अर्थात कह सकते हो, यदि कोई संख्या स्वयं से गुणित होती है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह गुणनफल ही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है। अब पूर्ण वर्ग संख्या आता है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या आपको बता दिया जाए, जैसे देखिए 9 और 16 और 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है? आप ध्यान से एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं। जैसे किसी संख्या के बारे में आपसे पूछे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो आप एक काम करेंगे, पहले उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जब प्राइम फैक्टर हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड में जो संख्याएं आएंगी उन संख्याओं का, उनमें समान संख्याओं का हम क्या बनाते हैं? जोड़ा बनाते हैं। और यदि सबका जोड़ा बन गया, सबके पेयर्स बन गए, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। जैसे मान लीजिए हम आपको बताएं, मान लीजिए लिखा है 64, ध्यान दीजिएगा, और आपसे पूछा कि 64 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है,
तो ऐसे एक काम करेंगे हम, पहले क्या करेंगे 64 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो इस तरह से गुणनखंड जब करेंगे, देखिए 2 3 6 2 2 4 हो गया, फिर 2 1 2 2 12 हो गया, 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। यहाँ जो 64 का गुणनखंड आया वो क्या क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 बार आया है ना। 64 का जो गुणनखंड हुआ उसमें 2 6 बार आया है। तो हम इसे पेयर बनाते हैं, पेयर माने जोड़ा। देखिए 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। इस तरह से देखिए 3 पेयर बन गया, कोई संख्या नहीं बची। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 64 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। आप लिख सकते हो उपर्युक्त गुणनखंड से स्पष्ट है कि सभी संख्याएं जोड़े में हैं। इसमें है जोड़े में है, इसलिए 64 पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने क्या बताया, यदि किसी संख्या को पूछता है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या का पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड में जो संख्याएं हमको प्राप्त हुई हैं उन संख्याओं को हम समान संख्याओं को लेकर के जोड़ा बनाएंगे। देखिए कभी कभी ऐसे आता है, देखो ध्यान से, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है ना। इस तरह से कोई गुणनखंड आ गया तो इसमें ऐसा नहीं कि आप इसे 2 जोड़ा बना देंगे, ऐसे जोड़े नहीं बनते। समान संख्याओं के जोड़े, 2 के साथ 2 का ही जोड़ा बनेगा, 3 के साथ 3 का ही जोड़ा बनेगा, 4 के साथ 4 का ही जोड़ा बनेगा। 4 होता नहीं, मतलब 3 का 3 से जोड़ा होगा, 5 का 5 से, ठीक है। तो इस तरह से आप जोड़ा नहीं बनाएंगे, 4 संख्या 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। समान संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। तो यदि समान संख्याओं का जोड़ा बन गया तो वह संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। हम क्या करते हैं, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग पूछता है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, हम उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। गुणनखंडों में हम समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, सभी संख्याएं जोड़े में हो जाती हैं, कोई संख्या नहीं बचती है। तो आप कह सकते हो कि यह जो दी गई संख्या है यह पूर्ण वर्ग संख्या है। फिलहाल तो आप वर्ग और वर्ग पूर्ण वर्ग जान गए होंगे, वर्ग संख्या क्या होती है और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। अब मैं आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं से संबंधित कुछ गुणधर्म बताएंगे जो आपके पूर्ण वर्ग संख्या को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहला पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो पहला गुणधर्म मैं आपको बताऊं, जिस संख्या के अंत में 2 क्या हो, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 होता है वह संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 होते हैं वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये ध्यान रहे। तो इस तरह से भी आप बता सकते हो, कोई संख्या दिया रहे, यदि उसके अंत में मतलब इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट पर यदि क्या हो 2 3 7 8 में से कोई अंक है, कोई नंबर है, तो जान लीजिए कोई डिजिट इसमें से है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो पहला रूल क्या है कि जिस संख्या के अंत में अर्थात जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 में से कोई भी अंक होता है तो वह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे ये 23 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो आप लिख सकते हैं यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 है। ऐसे ही आप मान लीजिए ये 22 पूछता है, देख रहे हैं ना, इसके भी इकाई के स्थान पर क्या है 2 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मान लीजिए 87 पूछता है, यहाँ देखिए
इकाई के स्थान पर 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ही यदि मान लीजिए देखिए 428 दिया हुआ है, देखिए इसके इकाई के स्थान पर क्या है 8 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 होते हैं वे तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। यदि इकाई के स्थान पर 1 है, ठीक है, 4 है, 5 है, ठीक है, इस तरह से और संख्या जो बची हैं सब हैं, तो वह पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। उसमें भी कोई जरूरी नहीं सभी हैं, लेकिन वे संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं। यहाँ तो क्लियर है कि जिसकी इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कोई भी अंक है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। क्लियर। अब आपसे दूसरा गुणधर्म क्या होता है इसका, दूसरा जो होगा आपको मैं समझाऊं। दूसरा, सम संख्याओं के वर्ग सम होते हैं और विषम संख्याओं के वर्ग विषम होते हैं। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। यदि कोई सम संख्या है तो सम संख्या का वर्ग सम होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। जैसे ये 4 है, 4 का वर्ग करते कितना आता है, 4 चौका 16 आता है। तो ये सम संख्या है, इसका वर्ग भी क्या होगा, सम संख्या होगा। अभी देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 विषम संख्या थी, तो इसका वर्ग भी क्या हुआ, विषम संख्या हुआ। तो इस तरह से एक और गुण आपको पता चला कि सम संख्याओं के वर्ग सम होते हैं और विषम संख्याओं के वर्ग विषम होते हैं। क्लियर। उसके बाद तीसरा गुण आपको बताऊं। तीसरा जो गुण है इसका क्वालिटी है, इसमें पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। क्या होती है, सम होती है। इसके बारे में समझिए, मैंने क्या लिखा कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की जो संख्या है, इसकी शून्यों की संख्या क्या होती है, सम होती है। जैसे आप देखो 100 पूर्ण वर्ग संख्या है ना, क्योंकि ये 10 का वर्ग है, 10 का वर्ग करेंगे 100 ही तो आएगा, 100 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ आपने देखा इसमें अंत में शून्य की संख्या कितनी है, 2 बार है, 2 शून्य 2 जीरो है। इस तरह से ये सम 2 क्या कितने जीरो आएगा, 2 है ना, 2 सम है। अर्थात कह सकते हो कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। जैसे देखिए अभी आप 40 का वर्ग करिए तो कितना आता है, 1600। यहाँ भी देखो शून्यों की संख्या क्या होगी, सम होगी। शून्यों की संख्या क्या हुई, सम होगी। लेकिन अभी मान लीजिए कोई संख्या क्या है, ऐसे लिखा हो और ये आप देखते ही पता पा जाएंगे कि इसकी इकाई मतलब इसमें जो है शून्य की संख्या कितनी है, विषम है। इस नाते ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो एक रूल आपको पता चला क्या, कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या होती है, सम होती है। जैसे 2 है, फिर 4 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 8 जीरो हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये रूल बना कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। ठीक है। अगला रूल ध्यान से, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग या तो 3 का गुणज होगा, 3 का गुणज होता है, या 3 के गुणज से, या 3 के गुणज से एक अधिक होता है।
ये भी एक गुण है, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या का वर्ग या तो 3 का गुणज होता है या तो 3 के गुणज से एक अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, जैसे 2 का वर्ग क्या है, 2 का वर्ग क्या है, 4 होता है। 4 का आप क्या लिख सकते हो, 4 इसको लिख सकते हो 3 गुणे 1 धन 1, नहीं लिख सकते, मतलब ये 3 धन 1 लिख सकते हो ना। तो ये 3 के गुणज से क्या हुआ, एक अधिक नहीं हुआ। ऐसे ही दूसरा यदि आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे देखो 3 का वर्ग है 9 होता है, तो 3 का 9, ये 3 का गुणज है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी संख्या का जो वर्ग होता है वह या तो 3 का गुणज होता है या तो 3 के गुणज से एक अधिक होता है। कोई भी आप ले लीजिए, जैसे देखो 16 है या 15 है, ठीक है। तो ये हम 15 का वर्ग करेंगे क्या है, 225 आएगा ना। अब 225 मैंने कहा कि ये 3 का गुणज या 3 से अधिक, देखिए समूलघन करते हैं 225 का, वो 3 सत्ते 30, 3 पच्चीस 15, 3 20 है, 3 पच्चीस 15, 5 बड़े 5। अब यहाँ देखो क्या आया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हुआ ना। तो अब यहाँ देखो 3 का गुणज से एक अधिक कैसे हुआ, आप समझ लीजिए। वैसे भी आप समझिए कि हम 15 का गुणज करना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम क्या क्या लिखा था, 15 के वर्ग में जो मैंने लिखा था कि 3 गुणे 3 गुणे क्या था 5 गुणे 5, इसको आप लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 25, नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। या सीधे आप कर सकते हो यदि हम 3 गुणे 75 लिख दें तो ये क्या होगा, 3 का गुणज हुआ ना। मतलब ये संख्या 3 से कट रही नहीं, कट रही, ध्यान दीजिएगा 3 से कट रही है ना। 3 का गुणनखंड वो 3 का ये गुणज है जो 225 है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी एक और होता है दूसरा नियम, किसी संख्या का वर्ग या तो 4 का गुणज होगा या 4 के गुणज से एक अधिक होता है, ये भी हो सकता है। जैसे देखो अभी 2 का जो वर्ग होता है तो कितना आएगा 4, ये 4 का गुणज है नहीं, 4 का गुणज है। ऐसे देखिए 5 × 6 25 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, चार गुणे 4 है कि नहीं, और ये देखिए 4 गुणे 6 और धन 4 × 24 गुणे 25 हो गया, नहीं हो गया, हुआ ना। 4 गुणे 6 धन 1 का मतलब 4 का गुणज तो है ही, लेकिन 4 के गुणज से एक अधिक है। तो इस तरह से ये दूसरा नियम हुआ। तो इतना आज बहुत हो गया, इसको ध्यान से वीडियो देखिएगा, एक बार पुनः समझा दें। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 होते हैं वे पूर्ण वर्ग संख्याएं कभी नहीं होती। इसके अलावा जो अंक बचता है वह यदि इकाई के स्थान पर है तो वह पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, कोई आवश्यक नहीं कि हो, लेकिन हो सकती हैं। लेकिन इनके रहने पर तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। उसके बाद मैंने बताया था कि सम संख्याओं के वर्ग सम होते हैं, दूसरा बताया विषम संख्याओं के वर्ग विषम होते हैं, तीसरा मैंने आपको बताया कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम है तो वह पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। अर्थात कह सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है।
फिर मैंने बताया यदि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वह या तो 3 का गुणज होता है या 3 के गुणज से एक अधिक होता है। इसी तरह से किसी संख्या का वर्ग या तो 4 का गुणज होगा या 4 के गुणज से एक अधिक होगा। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा, कल हम एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।